क्या सोशल मीडिया के मुसलमान हैं हम? जमीनी तौर पे हमारी हकीकत कुछ नहीं। एक मर्दे मुजाहिद को, कलंदर को, एक हमारा अजीमुल मर्तबत बावकार आलिम दीन, मुफक्किर इस्लाम, हमदर्द कौम मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हम सोशल मीडिया पे एक दो पोस्ट लिख रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं बात। छोटों से लेकर बड़ों तक सब के सब बंडल बैठे। कोई आया निकल के मैदान में? भाई आना चाहिए ना, लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया पे एक दूसरे को वीडियो भेज रहे हैं। और ये चैनल वालों ने वो आतंक मचाया है, बस इन्हें इसमें भी व्यूज चाहिए, इसमें भी इन्हें व्यूज की तलाश है। व्यूज मिल जाए तो नए नए टाइटल, नए नए थंबनेल अजीब अजीब बना के सलाखों के पीछे मुफ्ती सलमान अजहरी का फोटो लगा लगा के और फिर उस पर डाल रहे हैं वीडियोस। क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें कोई गम है, कोई अफसोस है कि कौम के लिए बोलने वाला एक जाबाज सिपाही, सिपाहे रसूल अकरम का एक अजीम सिपह सालार, आज उसे कैद कर लिया गया तो तुम उस पे अपनी दुनिया के ये डॉलर हासिल करने के लिए, व्यूज बटोरने के लिए ऐसे फोटो, ऐसी तस्वीरें लगाकर फिर तुम ये काम कर रहे हो। तुम्हें गम होता तो उनके लिए कुछ न कुछ कोशिश करते। मैं गुजारिश करूंगा पूरे मुल्क के उलमाए कराम से, पूरे मुल्क के सुन्नी मुसलमानों से, अगर आज मुफ्ती सलमान अजहरी हैं, उनकी जबान को अगर बंद किया गया तो कल तुम सब के सब गूंगे हो जाओगे, गूंगा बना दिया जाएगा, पूरी कौम को गूंगा बना दिया जाएगा। अगर आज वो आवाज दब गई ना तो फिर कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा कल बोलने की। अगर गलत है बेशक तुम सजा दो, और अगर गलत नहीं है, हम अपनी बात कहते हैं, अपने लोगों के दरमियान अगर हम अपनी बात सही ढंग से, सही तरीके से और हिंदुस्तानी कानून को मद्देनजर रखकर, सामने रखकर, उसके पेशे नजर, कानून के पेशे नजर अपनी बात को हम अगर कह रहे हैं तो आपको कोई हक नहीं पहुंचता है कि आप हमारी जबानों पर ताला लगाओ, आप हमारी जबानों को खामोश करने की कोशिश करें। तो खुदा के लिए सिर्फ ये ट्रेंड चलाने से, ये सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालने से कुछ नहीं होगा। अपनी जमीनी हकीकत को बदलिए। मुसलमान हैं तो अपने किरदार को बदलिए, मुसलमान हैं तो अपने वजूद को, अपने किरदार को, खुद को ऐसा सजा लीजिए कि जिधर से गुजरे देखने वाला कहे मुस्तफा का गुलाम है, जिधर से गुजर जाए देखने वाला कहे मुस्तफा का वफादार जा रहा है, और जब हम मर के कब्र में जाएं तो फरिश्ते भी कह दे जन्नत का हकदार आ रहा है। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। खुद को बहुत अच्छा बयान। मामलात को तब्दील करना पड़ेगा। नमाजों से हम दूर हो गए। आखिरी बात सुनो, अल्लाह का कुरान सुनाता हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया, परवरदिगारे आलम का ऐलान है। अल्लाह ने फरमाया, फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अवाउस सलात वत्तबउश शहवात वत्तबउश शहवात फसौफ यल्कौना गय्या। अल्लाह ताला का कुरान है, परवरदिगार ने फरमाया, अल्लाह का कुरान कहता है बाद में कुछ नाखलफ ऐसे पैदा हुए जिन्होंने नमाजों को जाये किया, अपनी शहवत के गुलाम बन गए, अपनी नफसानी ख्वाहिशात के ताबे हो गए। अल्लाह का कुरान कहता है अनकरीब ऐसे लोगों को जहन्नम की वादी गई में डाला जाएगा। अल्लाह, जहन्नम में वादी गई, अल्लाह के कुरान ने कहा फसौफ यल्कौना गय्या। ये वादी गई क्या है? मुफस्सिरीन इकराम ने फरमाया, ये जो जहन्नम की वादी है जिसे वादी गई कहते हैं,
ये मुफस्सिरीने कराम फरमाते इतनी खतरनाक है कि जब सारे दोज़ख की आग ठंडी पड़ने लगती है, सर्द होने लगती है, तो फिर इसको खोला जाता है सुई के सुराख के बराबर। जब इसको खोला जाता है तो इसको खोलते ही इसके अंदर से जो आग निकलती है वो सारे दोज़ख को दोबारा से दोज़ख की आग को भड़का देती है। अल्लाहु अकबर। इतनी खतरनाक वादी है अल्लाह अल्लाह। फरमाया उसके अंदर डाला जाएगा, अल्लाह। उसके अंदर डाला जाएगा। क्या समझते हैं? कोई नहीं होगा उधर। इधर भले ही कोई डर के ना कहे, इधर भले ही कोई ना कह सके, मगर उधर अल्लाह हिसाब लेगा। कर लो जो करना। जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा, जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा, किबरिया के सामने हरगिज न बोला जाएगा। इधर चोरी करने वाला चोरी करके कहता है मैंने नहीं की, इधर गलत काम करने वाला गलत काम करके कहता है मैंने नहीं किया, लेकिन किसकी मजाल जो उधर कह सके मैंने नहीं किया। है कोई? अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये नौजवान बैठे हमारे, परेशान तो नहीं हुए आप लोग? कारी इमरान बरकाती साहब क़िबला बहुत अच्छी नात शरीफ पढ़ते हैं, आपने सुनी होंगी इनकी नात, बड़ी खूबसूरत आवाज है, खुद भी खूबसूरत है। मैं एक बात कह रहा हूं आपसे, एक कमरा, दो बिस्तर, उन दो बिस्तरों पर एक मर्द एक औरत, बंद कर दिया जाए, दोनों को ताला लगा दिया जाए और एक सीसीटीवी कैमरा लगा दिया जाए, कह दिया जाए तुम जो कुछ भी यहां कर रहे हो करोगे, सब रिकॉर्ड हो रहा है, और ये जो कुछ भी यहां तुम जिस तरह से रहोगे ना, वो सब का सब रिकॉर्ड भी हो रहा है और कभी भी पब्लिश किया जा सकता है, पब्लिक किया जा सकता है, लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, टेलीकास्ट हो सकता है इसका। तो अब वो मर्द औरत जिनको अंदर बंद किया जाएगा उनकी हालत क्या होगी बताओ? करेंगे कोई गलत काम? बड़े अदब से दोनों अपनी अपनी जगह पे सुकून से बैठ रहेंगे, मुंह फेर के एक दूसरे से। क्यों? डर। किस बात का? कैमरा लगा है। किस बात का? बोलो यार। कैमरा। याद रखो मेरे अजीजों, आज हमारी हालत क्या, एक कैमरा सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है तो डर है रुसवा न हो जाए, रुसवा न हो जाए। ये कैमरा लगाए, ये कैमरा लगाए, तुम भूल गए अल्लाह ने दो फरिश्ते लगा दिए, किरामन कातिबीन, अच्छाई लिखने वाला बुराई लिखने वाला, दोनों लिख रहे हैं, देख रहे हैं। अल्लाह के हुजूर सारे दफ्तर देख अल्लाह के हुजूर पेश कर देंगे, कल मैदान महशर में रब के हुजूर दफ्तर पेश कर दिए जाएंगे। और दूसरी बात ये, अच्छा ये बताओ किसी ने गुस्से में तार तो नहीं हटाया लाइट होगा? बोले मौलाना बहुत नमाज कर रहा है, तार हटाओ इसका, लाइटें बंद करो यार। ये वाली पसंद नहीं आती है, इसमें मजा ही नहीं आता। एक तो मौलाना साहब मौलवी साहब थे, नमाज की तकरीर कर रहे थे, समझ रहे हो? तो एक बड़ा पहलवान सा मोटा ताजा हट्टा कट्टा सा बेनमाजी आदमी था, उसे गुस्सा आ गया। उसने कहा यार ये मौलवी बार बार नमाज 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 करे जा रहा है। वो घर गया उठ के, और घर जाकर अपनी बेगम से बोला वो लठ जो है मोटा वाला डंडा वो खाना।
बोली क्या करोगे, कोई झगड़ा हो गया? कि ना झगड़ा नहीं हुआ, ये मौलाना जो आया है ना तकरीर करने, जरा इसकी खैरियत मालूम करूंगा। बीवी बोली क्या हो गया मौलाना से, क्या तुम्हारी रंजिश? लगा नहीं, वो बुलाया हमने, नजराना भी हमने, चंदा भी हम करें दुनिया में, इन्हें खिलाएं पिलाएं, चंदा कर करके नजराना दें और तकरीर भी अपने खिलाफ ही सुन लें, हम बोलेंगे भी हमारे खिलाफ। तो बीवी बोली है कि छोड़ दो काम, मौलाना के पीछे पड़े हो। तो मोटा ताजा था तो कौन ही मारी बहू के इसने खेल दिया पीछे होगा, तू अपना काम कर। और डंडा लेके जब आया ना, आगे खड़ा हो गया साइड में, मौलाना साहब ने देखा कि खैर नहीं है, छोड़ेगा नहीं। मौलाना साहब प्यार से बोले भाई साहब क्या बात है, क्या मामला है? इसने कहा मौलाना अब तुमने भाई साहब कह दिया, चलो अब आपसे तो कुछ नहीं कहूँगा, मगर अब मुझे उस आदमी का पता बता दो जिसने तुम्हारी तारीख ली थी, अब मैं उसकी खैरियत मालूम करूँ। मुस्कुरा गए हो तो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। समझ रहे हो? एक सीसीटीवी कैमरा, उसका डर, उसका खौफ ये कि बंदा डर रहा है कि कोई जरा सी अगर गलत हरकत हो गई तो क्या मुंह दिखाऊंगा। मगर याद रखो इधर तो तमाम गलत हरकतें करते हैं, मगर ख्याल नहीं आता, कभी नहीं सोचते। एक कैमरा देख रहा है तो डर रहे हैं, मगर परवरदिगार का कोई डर नहीं, ये कोई ख्याल नहीं कि मैं जो भी कर रहा हूं मेरा परवरदिगार मुझे देख रहा है। देख रहा है कि नहीं देख रहा है? बोलो। अल्लाह ताला हर हाल में देख रहा है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हजरत जुलेखा, जनाब जुलेखा बहुत चाहती थी जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को हासिल करने की बड़ी कोशिश की इन्होंने, सारी जिंदगी उनके इश्क में यूसुफ 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 करते करते गुजार दी। एक दिन ऐसा आया, 7 ताले लगे हैं, 7वें कमरे में हैं, अंदर हैं। जनाबे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुलेखा ने कहा कालत हई तलक, कहने लगी यूसुफ जल्दी करो, जो करना है करो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया काल माअल्लाह, आपने फरमाया मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ, अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। जुलेखा ने अपना दुपट्टा निकाला, एक बुत रखा हुआ था उसके ऊपर डाल दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया जुलेखा ये क्या किया? कहने लगी ये मेरा खुदा है, ये मेरा माबूद है, मैंने कपड़ा डाल दिया है, अब हम जो कुछ भी करेंगे ये नहीं देखेगा, इसे दिखाई नहीं देगा। इतना सुना, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ जुलेखा ये तेरा खुदा है, एक कपड़ा डाल दो नहीं देखता, मेरा खुदा तो वो है जो 7 कमरों में 7 तालों के अंदर भी देखता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। वो अल्लाह देख रहा है कभी? रमजान आने वाला है सामने से, रोजा रखने के बाद में आदमी पानी क्यों नहीं पीता? कमरे में जाके पी तो सकता है, दरवाजा बंद करके कुंडी लगा के, कौन देख रहा है? मगर कौन सा ख्याल है? अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। रोजा रखने के बाद में बंदे की कैफियत ये कि पानी कमरे के अंदर बंद हो के पी तो सकता है, मगर ये हाथ आगे नहीं बढ़ता, गिलास उठाता नहीं, इसलिए कि डर है, अल्लाह देख रहा है। बुरा काम करते हुए हिम्मत साथ नहीं देती, जवाब दे देती है,
कहती है अल्लाह देख रहा है। वो कैफियत अगर आदमी की पूरे साल बन जाए ना कि अल्लाह देख रहा है। शराबी शराब पीते वक्त अगर ख्याल कर ले अल्लाह देख रहा है, खुदा की कसम शराब का गिलास फेंक देगा। चोर चोरी करते वक्त सोच ले, ख्याल कर ले अल्लाह देख रहा है, चोरी करना बंद कर देगा। बुराई करने वाला बुराई के वक्त में, गीबत करने वाला गीबत करते हुए, चुगली करने वाला चुगली करते हुए अगर ये ख्याल अपना बेदार कर ले कि अल्लाह देख रहा है, खुदा की कसम हर बुराई का एक लफ्ज से, एक जुमले से हो जाएगा। एक लफ्ज से हर बुराई का खात्मा। समझ रहे हो? तो कोशिश करें अपने आप को सुधारने की, अपनी जिंदगियां बदलने की। अल्लाह वालों से मोहब्बत है, इनकी बारगाहों में आते हो तो अपनी जिंदगियां बेहतर बनाओ। और ये ख्याल हर वक्त आपको झंझोड़ता रहे, ये ख्याल कि अल्लाह देख रहा है। हर मुसलमान को ये ख्याल झंझोड़ता रहे कि अल्लाह देख रहा है। बुराइयां खत्म होने लगी। मोबाइल में जब गंदी फिल्म आएगी, उसे देखते हुए नौजवान को अगर ख्याल आ जाए मेरा अल्लाह देख रहा है, खुदा की कसम उसको नहीं देखेगा। फिर देखेगा तो इतना देखेगा कि ये मोबाइल पर किसी की तकरीर सुनेगा, या अल्लाह का कलाम कुरान सुनेगा, या मुस्तफ़ा की नाते सुन सुन के झूमता मचलता रहेगा। बदले अपने आप को, तर्ज जिंदगानी को बदले। जिंदगी मुख्तसर है। 2 मिसरों में बात खत्म करता हूँ। जिंदगी मुख्तसर है, सलीके से गुजार लो। शायर ने कहा है जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। मुख्तसर है जिंदगी। कांटों पे चादर पड़ी हो तो यूं ही नहीं खींच लेते, खतरा होता है फट जाएगी, चीथड़े हो जाएंगे। ऐसी जिंदगी की चादर दुनिया के कांटों पे पड़ी है। इस चादर को बड़े सलीके से उठाना है और ये ख्याल करते हुए उठाना है कि ये चादर जो जिंदगी के कांटों पे, जिंदगी की चादर दुनिया के कांटों पे पड़ी है, ये चादर फट न जाए। आज अल्लाह के वली की बारगाह में आए हो, अपने आप को यहाँ आने के बाद में ऐसा बना कर जाओ कि अल्लाह ताला राजी हो जाए, रब का महबूब राजी हो जाए। परवरदिगार इस महफिल को कबूल फरमाए, मेरी गुफ्तगू को कबूल फरमाए, यहाँ होने वाले ज़िक्र व अस्कार को अल्लाह कबूल फरमाए। परवरदिगार हम सबको नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मेरे साथ कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। कहीं सुभान अल्लाह। तो बात जहां खत्म की है वहीं से फिर शुरू हो जाती है। हालात ये है कि हमें कोई शऊर ही नहीं है, क्योंकि दीनदारी सिर्फ सोशल मीडिया तक की है नहीं। सोशल मीडिया पर माँ बाप की अजमत, माँ बाप की इज्जत का हमें बड़ा ख्याल है। माँ के लिए बड़ी शायरी लिखेंगे फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर एक दूसरे को शेयर करेंगे, सेंड करेंगे। माँ बाप की इज्जत बयान करने वाले सोशल मीडिया पर माँ बाप की इज्जत बयान करते हैं, लेकिन घर के अंदर माँ की इज्जत करने को तैयार नहीं, बाप का अदब करने को तैयार नहीं। सोशल मीडिया से बाहर निकलो और जमीनी हकीकत अपनी देखो जरा क्या है। अल्लाह ताला का कुरान पढ़ो। परवरदिगार आलम ने मुख्तलिफ मकामात पर माँ बाप की इज्जतों का ऐलान किया, माँ बाप की अजमत का ऐलान किया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, परवरदिगार का फरमान है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल
वालिदैनि इहसाना। अगले मकाम पे अल्लाह ने फरमाया वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन वबिलवालिदैनि इहसाना। अगले मकाम पे अल्लाह ने फरमाया ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना। अल्लाह ताला का कुरान बार बार बता रहा है माँ बाप के साथ भलाई करो। और भी कई सारी आयतें हैं कुरान मजीद के अंदर जो मैं पढ़ूं आपको सुना दूं। अल्लाह ताला ने फिर दूसरी बात ये भी काबिल गौर है, जब जब अल्लाह ने माँ बाप की अजमत बयान की तो पहले अपनी इबादत का बंदगी का जिक्र किया। अपनी बंदगी इबादत के साथ फिर अल्लाह ने माँ बाप की अजमत का बयान फरमाया। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं ये अल्लाह ताला ने जिन आयात के अंदर माँ बाप की इज्जत बयान की उनके अंदर अपनी रबूबियत, अपनी इबादत, अपनी बंदगी का पहले जिक्र किया, फिर माँ बाप का अदब बयान किया। मकसद ये है कि बंदों की समझ में आ जाए इबादतें करना जरूरी है, मगर इबादतों के साथ में, बंदगी के साथ में माँ बाप की इज्जत करना भी जरूरी है। याद रखना इबादत तो अल्लाह की सजदे तो किए, माँ बाप का अदब नहीं किया। ये सजदे किसी काम के नहीं, अल्लाह ताला इन सजदों को बरोज़े महशर मुंह पर मार देगा। इन सजदों की अहमियत तब है जब तुम अपने माँ बाप को राजी रखो। माँ बाप राजी नहीं हैं और बाकियों से बड़ी हमदर्दी है, ये कौन सी बात हुई? याद रखो मेरे अजीजों, एक नौजवान, उसके कानों में खबर पहुंची, उसे पता लगा कि अल्लाह का एक महबूब है, अल्लाह का एक हबीब है जो रहता मदीने में है, मगर जो उसकी बारगाह में चला जाए, जो उसकी बारगाह में पहुंच जाए, जिसे उस हबीब का कुर्ब मिल जाए, उसे अल्लाह ताला का कुर्ब मिल जाता है। जिससे वो महबूब राजी हो जाए, उससे परवरदिगार राजी हो जाता है। ये नौजवान मुसलमान नहीं था, ये ईसाई था, ईसाई। इसके कानों में जब ये खबर पहुंची, यमन का रहने वाला ईसाई नौजवान, यहूदी नौजवान है, यहूदी नौजवान के कानों में किसी तरह से ये खबर पहुंची, किसी तरह से ये बात उस तक पहुंची कि एक महबूब है अल्लाह का, एक हबीब है अल्लाह का। वो हबीब जिसकी शान ये, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। ऐसा कोई महबूब हुआ है न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। इसे खबर मिली अल्लाह का महबूब है, जो बारगाह मुस्तफ़ा में चला जाए उसकी दुनिया और आखिरत दोनों सवर जाती है। जिससे मुस्तफ़ा राजी हो जाए उससे रब राजी हो जाता है। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक। अल्लाह ताला का कुरान, अल्लाह फरमाता है जब तुम अपनी जानों पर जुल्म कर लो, मफहूम ये है कि कहीं और न जाना, बल्कि ताजदार मदीना की बारगाह में चले जाना। वहां जाओगे, उधर अल्लाह के महबूब को अगर राजी कर लिया, परवरदिगार भी तुमसे राजी हो जाएगा, अल्लाह गुनाहों को भी मुआफ फरमा देगा। इस नौजवान को पता लगा वो महबूब है, तो इरादा करके निकला, उनकी बारगाह में जाऊंगा, उनकी बारगाह में जाकर उनको राजी करूंगा, उनको मनाऊंगा। अल्लाह अकबर, घर से निकल पड़ा। बड़ा मुश्किल सफर था, दुश्वार सफर था, मगर इस
इसने वो दुश्वार सफर किया। चलते चलते कई रोज गुजर गए, दुश्वार सफर करते करते ये आखिरकार पहुंच गया शहर मदीना, आकाए कायनात के शहर मुबारक में पहुंच गया। और फिर मस्जिद नबवी के करीब पहुंचा, आका की बारगाह में हाजिरी दी, ताजदार मदीना की बारगाह में जाकर कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया। आका की बारगाह में इस्लाम की दौलत मिली, ईमान मिल गया। अब अर्ज करने लगा, आका मैं इसलिए आया कि आप राजी हो जाएं, परवरदिगार राजी हो जाएगा। या रसूल अल्लाह आप राजी हो जाइए। आका मुस्कुराए। ताजदार मदीना ने फरमाया, ए नौजवान बड़ी दूर से आया है, जरा इतना बता तेरा बैकग्राउंड क्या है, तेरे घर के अंदर कौन कौन है। ये कहने लगा, हुजूर मेरी अम्मी भी है, मेरे अब्बा भी है। आका ने फरमाया, जब तू घर से आया उनसे इजाजत लेके आया था, उन्होंने क्या कहा था? हुजूर ने मालूम किया, क्या तूने इजाजत ली थी? कहने लगा, या रसूल अल्लाह जब मैं घर से चला था मैंने अपनी अम्मा से इजाजत ली, अपने अब्बा से इजाजत ली। कहने लगा, लेकिन मेरे बाप ने भी यही कहा था, बेटा तू हमारा बड़ा चहीता है, हम तुझसे बड़ा प्यार करते हैं, कहाँ जा रहा है, हमें छोड़ कर न जा। कहने लगा, आका मेरी माँ तो रोने लगी थी, माँ के आंसू बह रहे थे। माँ कह रही थी, बेटा इतने लंबे सफर पे गया है, इतनी दूर जा रहा है, इस सफर में अगर तुझे कुछ हो गया तेरी माँ जिंदा नहीं रह पाएगी, तेरी माँ नहीं बच पाएगी। माँ कहती थी, बेटा जिनकी बारगाह में जा रहा है अगर वो इतने बाकमाल है तू यही उनका गुलाम बन जा, अगर वो इतने बाकमाल है तेरी गुलामी को यही से कबूल फरमा लेंगे, बेटा हमें छोड़ के न जा। इतना सुना तो आका गमगीन हो गए। ताजदार मदीना ने फरमाया, ए नौजवान जल्दी खड़ा हो, कहीं रुकने की जरूरत नहीं है, सीधा अपने घर चला जा, अपनी माँ के आंसू पोंछ दे, अपने बाप के आंसू पोंछ दे, जा सीधा घर चला जा। आका ने फरमाया, अगर तू मेरी बारगाह में नहीं भी आया होता, तूने वहीं से रहकर मेरा कलमा पढ़ लिया होता, मैं तब भी तुझसे राजी हो जाता और परवरदिगार की बारगाह में तेरा सिफारशी बन जाता। आका ने फरमाया, अगर कोई मेरी बारगाह में आए, माँ बाप का दिल दुखा के आए, तो उसका मेरी बारगाह में आना किसी काम का नहीं है। आका ने फरमाया, जल्दी जा, अपने माँ बाप के पास पहुंच, उनके आंसू साफ कर, उनको राजी कर। ये माँ बाप का अदब है, हुजूर उम्मत को सिखा रहे हैं। हम भूल गए माँ बाप का अदब, हम तो बस माँ बाप के लिए शायरी हमसे करवा लो, लेकिन घर में कोई अदब नहीं। अम्मा ने अगर कह दिया, बेटा जरा बाजार जा मेरी दवाई ला दे, तो कह रहा है, अरे अम्मा किसी और से मंगवा ले, मुझे टाइम नहीं है। अल्लाह का कुरान कहता है, माँ बाप तो वो हैं। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, उफ़्फ़ियू वला तनहरहुमा, फरमाया उफ भी ना कहना माँ बाप को, उफ भी न कहना, जरा सा भी कुछ नहीं कहना, वो कुछ भी कहें। और हुक्म तो यहाँ तक है कि अगर माँ बाप किसी मामले में गलती पर भी हो और औलाद उस गलत बात को सुनकर सब्र कर ले और माँ बाप का दिल ना दुखाए, अल्लाह ताला जज़ा बड़ी अता फरमाता है। हुक्म तो यहाँ तक है कि माँ बाप की अगर कोई ऐसी बात जो दिल को चुभती हो, तकलीफ भी देती हो, उसको भी बर्दाश्त कर लो, अजर अल्लाह अता फरमाएगा, मगर माँ बाप को राजी रखो। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, अपने माँ बाप को राजी रखो, उफ भी ना कहो, नाराज ना हो जाए। तो या अल्लाह क्या करे अगर माँ बाप, बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि हमारे माँ बाप हमें समझते नहीं है,
या हमारे साथ में उनका सुलूक अच्छा नहीं है। तो अब कोई बंदा अगर दिल में ये बातें रखता हो माँ बाप की तरफ से, तो वो कहेगा या अल्लाह मैं उफ भी ना कहूँ, वो कुछ भी कहते रहे, तो फिर कैसे काम चलेगा, मैं क्या करूँ। अल्लाह ताला के कुरान ने फरमाया तू उफ भी ना कहना, बस कहना तो इतना कहना, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाना और परवरदिगार की बारगाह में अर्ज करना। अल्लाह ताला की बारगाह में कहना वकुल लहुमा वकुर रब्बिरहमुहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के कहना ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे माँ बाप पर तू रहम फरमा और ऐसा रहम फरमा जैसा बचपन में इन्होंने मुझ पर रहम किया था। ऐसे अल्लाह की बात। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं, जानते हो, सुना है नाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। एक रोज गुजर रहे थे कहीं से, आप जब जाते थे ना, जिन्नात भी आपके साथ, हवा आपके तख्त को उड़ा के लेके चलती है, शहंशाही अल्लाह ने अता फरमाई है। आपका तख्त हवा पे है, जिन्नात साथ है, इंसान साथ है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अचानक देखा समंदर के अंदर एक जगह से लहरें उठ रही हैं और नूर निकल रहा है। अजीब सी जब कैफियत देखी, आपने हवा को हुक्म दिया तख्त नीचे रख दे। हवा ने तख्त नीचे रख दिया। अल्लाह के पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त से उतरे, समंदर के किनारे, दरिया के किनारे। आपने जिन्नात के बादशाह को, शहंशाह को हुक्म दिया कि जाओ जाकर देख के आओ ये क्या है समंदर के अंदर। वो गया, गोता लगाया, थोड़ी देर में वापस आया, कहने लगा हुजूर वहां तक जा नहीं सका। कहा क्यों? कहा हुजूर वहां तक जाने की कोशिश की मगर मैं पहुंच नहीं पाया, जा नहीं सका। और मैं तो तू फेल हो गया, जा नहीं सकता। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों की तरफ नजर डाली, देखा कौन है फिर जो जा सके। तो जब आपने नजर उठाकर अपने साथियों को देखा तो एक ऐसा अल्लाह का बंदा खड़ा था कि नजरों से नजरें मिली, इशारा समझ गया वो कौन था। हजरत सुलेमान की उम्मत का एक वली था, वो हजरत आसिफ बिन बरखिया जो हजरत बिल्कीस का तख्त लेकर आए थे, वही हजरत आसिफ बिन बरखिया। जब आपकी नजर मिली है, नजरों से नजरों का मिलना था, अल्लाह के वली को सारा मामला समझ में आ गया। जिन्नात का बादशाह जहां थक गया, जहां जाने से कासिर है, हजरत सुलेमान की उम्मत के वली ने अर्ज कर दिया हुजूर इजाजत दीजिए, मैं जा सकता हूं, मैं जा सकता हूं। फरमाया तो जाओ। हजरत आसिफ बिन बरखिया समंदर में उतरे, उस जगह पर गए, थोड़ी देर में वापस आए, अर्ज करने लगे अल्लाह के पैगंबर मैंने देखा है समंदर के अंदर ये जो मौजें उठ रही हैं, इन मौजों के दरमियान में एक मोतियों का महल है, सफेद मोतियों का महल है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या तुम इसे निकाल के ला सकते हो? कहा जी ला सकता हूं। फरमाया जाओ लेकर आओ। फिर आसिफ बिन बरखिया गए, समंदर के अंदर से सफेद मोतियों का वो खूबसूरत बेहतरीन जो महल था उसे निकाल कर लाए, किनारे पे रख दिया। जब किनारे पे रखा तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया खोलो। जब खोला गया, देखा गया, दरवाजा जब खोला, अंदर जब गए तो देखा एक नौजवान बैठा है और अल्लाह की इबादत कर रहा है, रब की इबादत में मसरूफ है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह हाल देखा, अल्लाह अकबर।
आप अंदर गए, नौजवान को देखा वो नमाज में मसरूफ है, आप उसके करीब पहुंचे, इसने नमाज मुकम्मल की। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया अस्सलामु अलैकुम, सलाम किया, इसने जवाब दिया वालैकुम अस्सलाम या नबी अल्लाह। दरवाजा खोला, अंदर आया, तुम्हें कैसे पता मैं अल्लाह का नबी हूं, पैगंबर खुदा हूं? का हुजूर बस जिस रब ने आपको यहां तक पहुंचाया है उसी रब के जरिए मुझे भी इल्म हुआ। का तुम अल्लाह की इबादत इस महल के अंदर समंदर की मौजों में समंदर के अंदर कर रहे हो? इतना बड़ा मर्तबा कैसे हासिल हुआ? ये मकाम कहां से पाया? कैसे ये मकाम हासिल हुआ? और यहाँ जो तुम इबादत करते हो कि तुम्हें भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती? कहूँ लगती है। कहने लगा ऐ अल्लाह के पैगंबर, ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, आज अगर ये मकाम मर्तबा अल्लाह ने अता किया है तो ये मेरे सजदों का कमाल नहीं है, मेरी इबादतों का कमाल नहीं है। कहने लगा ये तो मेरे माँ बाप की दुआओं का कमाल है, ये मेरे माँ बाप की दुआओं का कमाल है। क्या मतलब? कहने लगा मैंने अपने बाप की खिदमत की, माँ की खिदमत की। कहने लगा मेरे बाप की मैंने खूब खिदमत की। जब मेरा बाप बूढ़ा हो गया मैं खिदमत करता रहा, आखिरकार मेरे बाप का दुनिया से जाने का वक्त आया। आखिरी वक्त जब आया तो मेरे बाप ने मुझे अपने पास बुलाया और बुलाकर का बेटा आजा, जरा मेरे सीने से लग जा, मैं तेरी पेशानी को चूम लूं, मैं तुझे दुआ देना चाहता हूँ। बाप ने सीने से लगाया, पेशानी को चूमा, प्यार किया, फिर अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के दुआ की, है मेरे मौला ये मेरा बेटा है, इसने मेरी बड़ी खिदमत की है, मैं इससे खुश हूँ, इससे राजी हूँ। है परवरदिगार इसकी खिदमत के बदले में मैं तुझसे दुआ कर रहा हूँ, है मेरे मौला मेरे बेटे को इबादतों की तौफीक देना और उस जगह पर देना जहां पर इसे शैतान बहका न सके। मेरे बाप ने मुझे दुआ दी, कहा फिर मेरी माँ, मैं उसकी खिदमत करता रहा, आखिरकार माँ का भी वक्त आखिर आया, माँ ने भी मुझे करीब बुलाया, कहा बेटा जरा आजा, सीने से लग जा, तुझे प्यार कर लूं, दुआ दे दूं। माँ ने भी हाथ उठा के दुआ दी, या अल्लाह ये मेरा बेटा, इसने मेरी खिदमत की, मैं इससे राजी हूँ, परवरदिगार तू भी राजी हो जा और इसे ऐसी शान अता कर जो किसी और को नहीं मिली। है मौला इसे इबादतों की तौफीक दे और ऐसी जगह जहां इसे शैतान बहका न सके, शैतान इसे गुमराह न कर सके। अल्लाहू अकबर कहता, माँ भी चली गई, माँ को भी दफन किया मैंने, मैं बड़ा गमगीन था, टूट गया था। एक दिन मैं समंदर के किनारे पे आया, मैंने समंदर में महल देखा, मेरे सामने रास्ता था, मैं चलता हुआ उस पर अंदर चला गया। इस महल में जैसे ही आया दरवाजा बंद हो गया, मैं समंदर की लहरों के अंदर आ गया, मैं यहीं पे इबादत करने लगा। हजारों साल गुजर गए, यहीं पे इबादत कर रहा हूँ। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, अल्लाह ताला ने तेरे माँ बाप की दुआ को कबूल किया है और तुझे उस जगह पर तौफीक इबादत अता की है जहां पर शैतान का गुजर ना हो सके, जहां शैतान तेरे करीब ना आ सके। तू समंदर की लहरों में है, न जमीन पर है ना आसमान पर है, तू समंदर के अंदर लहरों में है और यहाँ पर अल्लाह की इबादत कर रहा है। हजरत सुलेमान ने फरमाया, तुझे भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती? कहने लगा प्यास भी लगती है, भूख भी लगती है। कहता है जब प्यास लगती है, जब भूख लगती है तो एक बेल यहाँ पर नमूदार होती है, वो बेल बड़ी होती है, उस पर एक फल लग जाता है। कहता है जैसे मैं उस फल को तोड़ता हूँ और जब उस फल को खाता हूँ तो दुनिया की तमाम ग़िज़ाओं का, तमाम की तमाम आला किस्म के तमाम खानों का
पकवान का जायका उस एक फल में परवरदिगार मुझे अता कर देता है। और कहता जब प्यास लगती है एक प्याला एक मशरूब मेरे सामने आ जाता है, मैं जब उसको उठाकर पीता हूं तो कहता दूध का जायका उसमें, शहद का शहद की मिठास उसमें, बर्फ की ठंडक उसके अंदर होती है और तमाम मशरूबात जितने भी है सबका जायका उस एक मशरूब में परवरदिगार मुझे अता फरमा देता है। माँ बाप की खिदमत का सिला है। कोई माँ बाप को राजी करे, खिदमत करे, अल्लाह उसे बड़ा मकाम बड़ा मर्तबा अता करता है। कामयाबी बहुत जल्दी मिलती है अगर माँ दुआ कर दे, माँ दिल से दुआ करती है औलाद के लिए तो अल्लाह ताला बड़ी कामयाबी अता करता है। शायर ने कहा बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। माँ बाप की कद्र करो, माँ बाप का एहतराम करो, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।